ओम शांति। आज 7 जून 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण। आज की मुरली में शिव बाबा हमें यह स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माएं जो कभी पूज्य देवता थीं, समय के चक्र अनुसार पुजारी बन गई। अब संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर हमें पुनः पूज्य बनाने की अलौकिक यात्रा पर ले जा रहे हैं। यह यात्रा है आत्म परिचय से आत्म साक्षात्कार तक और फिर बाबा की याद से आत्मा की पवित्रता की पुनर्स्थापना तक। मुरली विश्लेषण, गहराई से मंथन। पहला, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। आत्मिक स्थिति की स्मृति ही सच्चा ज्ञान योग है। मनुष्य मात्र आत्मा को शरीर समझ देह अभिमान में खोया हुआ है। बाबा ने हमें मैं आत्मा हूँ की स्मृति देकर हमें देह अभिमान से मुक्त किया है। यह स्मृति ही आत्मा की उड़ान की शुरुआत है। दूसरा, जीते जी वर्षा लेकर जाना है। यह संकल्प पुरुषार्थ की धुरी बन जाता है। इसका अर्थ है इस जीवन में ही पूर्ण आत्मिक स्थिति प्राप्त करनी है। किसी भी विकर्म को साथ नहीं ले जाना है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके संस्कार और स्थिति ही साथ जाते हैं। तीसरा, यह दुनिया छीछी है, यह है मृत्यु लोक। बाबा का यह वाक्य हमें वैराग्य की गहराई में ले जाता है। सत्य को अमर लोक कहा जाता है, जहाँ मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। इस मृत्यु लोक में आत्मा की पवित्रता समाप्त, विकारों का राज्य चलता है। इसलिए बाबा हमें इस लोक से डिटैच कर शांति धाम और सुख धाम की यात्रा कराते हैं। चौथा, मुख्य है याद की यात्रा। यह मुरली बार बार हमें ये रिमाइंड कराती है कि मुख्य पुरुषार्थ बाप की याद है। याद से आत्मा पावन बनती है, विकर्म जलते हैं और योग बल से आत्मा शक्ति संचय करती है। जो इस याद में सच्चे हैं वही स्वराज अधिकारी बनते हैं। पांचवा, विनाश निश्चित है, तैयारी पूरी करनी है। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा, विनाश की सामग्री तैयार हो रही है। यह संकेत देता है कि अब पुरुषार्थ तीव्र करना होगा। हर संकल्प, हर कर्म, हर संबंध को साक्षी बन आत्मिक दृष्टि से देखना है। छठा, मन मना भव। यह बाप की याद है, मंत्र नहीं। बाबा ने आज स्पष्ट किया कि मन बना भव कोई साधारण मंत्र नहीं, यह आत्मिक मिलन की विधि है। यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति में ले जाता है, शिव बाबा के साथ नजदीकी संबंध में। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, हर संकल्प को आत्मिकता से देखो। क्या यह संकल्प मुझे बाप की याद से जोड़ता है या दूर करता है? दूसरा, याद की क्वालिटी जांचो, मात्र समय नहीं। क्या याद में प्रेम है, लगन है, लगाव है या सिर्फ यंत्रवत याद है? तीसरा, देह से तंग नहीं होना है। इस शरीर से ही बाप से वर्षा लेना है। यह सोच शरीर को तपस्या क्षेत्र बना देती है। चौथा, साक्षी होकर आत्मनिरीक्षण करो। मैं कितना याद में रहता हूँ, इसका आंकलन प्रतिदिन करो। पांचवा, स्मृति में रखो, यह अंतिम जन्म है। हर कर्म, संकल्प, संबंध इस स्मृति से पवित्र और श्रेष्ठ बन जाएगा। छठा, मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। जिस्मानी वृत्तियां तभी बदलेंगी जब हम नई पहचान में स्थित रहेंगे। निष्कर्ष, यह मुरली हमें 3 गहरी अवस्थाओं की याद दिलाती है। पहला, सस्वरूप की सच्ची पहचान, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। दूसरा, संसार से वैराग्य, यह मृत्यु लोक खत्म होने वाला है। तीसरा, याद की तपस्या, यही माध्यम है पावन बनने और पूज्य बनने का। अच्छा, ओम शांति।